मंत्री के फैसले पर उदयपुर के वकीलों का विरोध। उदयपुर में सोमवार को वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया और फिर रैली निकाली। फिर जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंच उग्र प्रदर्शन किया। इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात हुआ। यह केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के फैसले के विरोध में हुआ। प्रदर्शन के बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। यही नहीं, उदयपुर भाजपा सांसद अर्जुन लाल मीणा ने भी वकीलों का समर्थन करने की बात कही है। फिलहाल अपनी मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। गाजियाबाद में स्कूल बस में लगी आग। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक स्कूल बस में आग लग गई। आग लगने के बाद ड्राइवर ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट इलाके के मेरठ रोड पर रेयान स्कूल की बस में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि बस में स्कूल के बच्चे नहीं थे। ड्राइवर ने बस को रोका और कूदकर अपनी जान बचाई। जूता कांड के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को निशाना बनाकर लखनऊ में एक युवक ने सपा के 1 दिवसीय महासम्मेलन में जूता फेंका। इस घटना के बाद आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं इस पूरे मामले पर सपा नेता की प्रतिक्रिया सामने आई और फिर उन्होंने बताया कि यह किसकी घटना है। उन्होंने कहा कि अगर अपने स्वाभिमान को बचाना है तो 2024 में सरकार बदलना होगा। मेरे ऊपर भी कई हमले हुए और कई लोगों ने मेरे लिए सुपारी दी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य डरने वाला नहीं है। बीजेपी के बड़े वकील के जूनियर ने जूता फेंकने की कोशिश की। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपके सम्मान की बात कर रहा हूं। समस्तीपुर एसएचओ हत्याकांड मामले में 4 गिरफ्तार। मोहनपुर ओपी थाना अध्यक्ष नंदकिशोर यादव की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। घटना में शामिल 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त आर्म्स और ट्रक भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार बदमाशों में नालंदा जिले के 96 बिगहा का विकास कुमार, गराय बिगहा का रईस, भवानी बिगहा का धनंजय यादव और खुशरूपुर का रवि कुमार शामिल है। पुलिस ने सबको घटनास्थल पर ले घटना के दिन के बारे में समझा कि कैसे क्या हुआ था। सोमवार 21 अगस्त को एसपी विनय तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले में मीडिया को जानकारी दी। बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल। बिहार में हर दिन हो रही हत्या और गोलीबारी से कई जिले थर्रा उठे हैं। बेगूसराय में 24 घंटे में 3 हत्या हो गई। अब सोमवार 21 अगस्त की सुबह हाजीपुर में पैक्स अध्यक्ष को बदमाशों ने गोली मार दी। गंभीर स्थिति में लालगंज के घटारो दक्षिणी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष ललन सिंह को निजी नर्सिंग होम में भर्ती किया गया है। यह पूरी घटना करताहा थाना क्षेत्र के करताहा मिडिल स्कूल के पास की है। महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हिरासत में। पुलिस ने एक नाबालिग लड़की से कई बार रेप करने और उसे प्रेग्नेंट करने के आरोप में दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी को सोमवार को हिरासत में ले लिया है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने आरोपी की पत्नी को भी हिरासत में ले लिया। नाबालिग का बयान दर्ज कराया जा रहा है। आरोपी व्यक्ति महिला एवं बाल विकास विभाग में उप निदेशक पद पर तैनात था, जिसे निलंबित किए जाने के आदेश सीएम अरविंद केजरीवाल ने जारी किए हैं। दिल्ली की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दिल्ली के निलोठी गांव स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की सूचना है। आग की सूचना मिलने के तत्काल बाद फायर विभाग की 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। दिल्ली फायर विभाग के एक अधिकारी ने आग की इस घटना के बारे में बताया कि निलोठी गांव स्थित एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलने के तत्काल बाद दमकल की 10 गाड़ियों को घटनास्थल पर रवाना कर दिया गया था। फायर कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग की घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना लड़ेगी एमपी विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने भी अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनके समाज को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व चाहिए। पत्रकारों के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में वे 85 सीटों पर अपने समाज के उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। फिर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, जो भी हमें हमारे समाज के उम्मीदवार देगा, हम उसे अपना समर्थन देंगे। इंदौर पहुंचे गुजरात के बीजेपी विधायक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति पर अमल शुरू कर दिया है, जहां गुजरात के विधायक इंदौर पहुंच चुके हैं। ये सभी अब आज से संगठन की मजबूती, उम्मीदवार, दावेदार और जनता का मानस परखेंगे। इंदौर की सभी 9 विधानसभा सीटों के लिए ये विधायक आए हैं। गुजरात से आए बीजेपी के ये विधायक अगले 7 दिन तक विभिन्न क्षेत्रों में रहकर प्रत्येक दिन की रिपोर्ट भोपाल और दिल्ली को भेजेंगे।
चंबल माता की प्रतिमा बनकर तैयार। कोटा में बनाए जा रहे चंबल रिवर फ्रंट का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। कभी भी इसका लोकार्पण हो सकता है। हालांकि 25 अगस्त इसकी तिथि तय है, लेकिन फाइनल नहीं किया गया है। यहाँ कई विश्व रिकॉर्ड बन रहे हैं। देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए चंबल रिवर फ्रंट आकर्षण का केंद्र होगा। यहाँ बनाई जा रही चंबल माता की प्रतिमा भी देश में अनूठी और लोगों को लुभाने वाली होगी। 256 फीट की यह प्रतिमा 1500 टन की होगी। अलग अलग पार्ट में इसका काम किया गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का सीएम गहलोत पर हमला। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रदेश में कथित भ्रष्टाचार और रेप को लेकर घेरा है। इसके अलावा उन्होंने लाल डायरी का भी जिक्र किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर कहा, भ्रष्टाचार, बलात्कार, लूट खसोट और खनन, नासिर जुनैद की हत्या, लाल डायरी और गमन। यही नहीं, उन्होंने CWC में शामिल नहीं होने पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं को उनकी वेशभूषा और तिलक से चिढ़ है। पंजाब के किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोलने की मुहिम में जुटे किसानों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब में 100 से ज्यादा किसान नेता एहतियात तौर पर हिरासत में ले लिए गए हैं। पंजाब में पुलिस ने ये कार्रवाई 22 अगस्त से किसान संगठनों द्वारा मोहाली बॉर्डर पर लंबा मोर्चा लगाने का ऐलान करने के बाद की है। बता दें कि किसान संगठनों के नेता और कार्यकर्ता फ्लड रिलीफ और अन्य लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू करने वाले थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भरी हुंकार। हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी जजपा गठबंधन सरकार को सभी मोर्चा पर विफल करार देते हुए कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को कहा कि राज्य पर शासन करने के लिए कांग्रेस एकमात्र व्यवहार विकल्प है। हुड्डा ने कहा कि लोग अगले साल चुनाव में नॉन परफॉर्मिंग बीजेपी जजपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। कांग्रेस सरकार ने दावा किया कि लोग कांग्रेस को एकमात्र व्यवहार विकल्प के रूप में देखते हैं। कांग्रेस प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर एक कंटेनर पलट गया। इस कंटेनर के पलटने से 5 कार उसकी चपेट में आ गई और भयंकर एक्सीडेंट हो गया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। साथ ही 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। रायगढ़ के SP सोमनाथ घरगे ने ये जानकारी दी। नेपाल में एक भारतीय शख्स गिरफ्तार। नेपाल में एक भारतीय नागरिक को 2 बच्चों के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नेपाल भारत सीमा पर स्थित देवताल ग्रामीण नगर पालिका से 2 नेपाली बच्चों को बोरे में भरकर भारत ले जा रहा था। काठमांडू पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार घटना नेपाल के 12 जिले की है। आरोपी की पहचान 22 वर्षीय तबरेज आलम के रूप में हुई है। शख्स को ड्रिंक में कॉकरोच स्प्रे मिलाकर पिलाया। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक महिला को कथित तौर पर एक आदमी के ड्रंक में कॉकरोच स्प्रे मिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वोलूसिया शेरिफ कार्यालय के अनुसार 29 वर्षीय वेरोनिका क्लाइन को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया गया है। महिला पर भोजन और पेय में जहर देने का आरोप है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत पर लगाएंगे टैक्स। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत मोटरसाइकिल और कार बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों पर हाई टैक्स लगाता है। अगर वह 2024 में सत्ता में आए तो वे भारत पर वैसा ही टैक्स लगाएंगे। हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों पर इंपोर्ट टैक्स का जिक्र करते हुए ट्रंप चाहते हैं कि भारत 2019 से जब वह राष्ट्रपति थे एक्सपोर्ट टैक्स को शून्य कर दें। प्रवासियों को विस्फोटकों से उड़ा रही सऊदी अरब। सऊदी अरब की सीमा पर तैनात सेना के जवान प्रवासियों को गोलियों से भून रहे हैं। यमन से होकर खाड़ी राज्य में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे इथियोपियाई प्रवासियों को विस्फोटकों से उड़ा रहे हैं। सीमा रक्षकों के इन अत्याचार के कारण अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने सोमवार को अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया। चीन का सफल ग्रोथ मॉडल चरमराया। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब गहरे संकट में है। चीन का 40 साल का ग्रोथ मॉडल चरमरा गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रविवार 20 अगस्त की अपनी खबर में लिखा, अर्थशास्त्री अब मानते हैं कि चीन बहुत धीमी वृद्धि के युग में प्रवेश कर रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ बढ़ती दूरियों से स्थिति और खराब हो गई है, जो विदेशी निवेश व व्यापार को भी खतरे में डाल रहा है।
आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।